देखो भाई, तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, पानी, जूस और बेसिक एक आधा बिस्किट के लिए हमेशा बजट होना चाहिए। तुम्हारा क्रू भूखा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, मैं काम नहीं करूँगा, मेरे जैसे और हैं कितने सारे, वो काम नहीं करेंगे ठीक से। तो मतलब क्रू का मोराल भी इससे अप रहता है, और पानी और ये सब होना ही चाहिए शूट पे, ठीक है। तो अगर कोई तुम्हारे शूट पे तुम्हें पानी नहीं देता है, शूट मत करो, मेरे शूट पे आ जाना। भाई आज अभिनंदन ने मेरी जॉब ले ली है, पता नहीं क्यों, क्या कर रहा है वो। उसका ध्यान डीओपी पे है नहीं, मतलब पता नहीं, उसको देखना चाहिए कि उसे क्या फ्रेम लेना है, क्या करना है, वो व्लॉग कर रहा है। तो गाइज़ अभी ब्रेकफास्ट चालू है और बस वेट कर रहे हैं एक्टर्स लोग कब आएंगे। ऐसा क्यों है, तेरे को क्या लगता है अभिनंदन व्लॉग क्यों कर रहा है, हमारी जॉब क्यों छीन रहा है हमसे? और लोकेशन अपनी ऐसी है दिखने में, अबैंडन्ड। वो डीओपी पे ध्यान नहीं दे रहा अपने मेन काम पे, तेरे को क्या लगता है? मैं भी एक्ट्रेस लेट है। ऐसे वो अपना काम कर चुका है, आते ही पहले उसने कर लिया था। अब हम बकचोदी कर रहे हैं क्योंकि कास्ट नहीं आई है। तो खैर, क्योंकि कास्ट नहीं आई है तो मैं तुम्हें डोंट फॉरगेट टू हैव फन। अगर तुम लेट हो जाओ, क्योंकि तुम टेंशन लोगे तो तुम क्या ही कर लोगे ना, फिर मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें फन इंपॉर्टेंट। तो आज तक हमने जितना भी शूट किया उससे क्या, हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया। और एक्सपीरियंस क्या हमें क्या बोलता है कि अगर तुम शूट पे लेट नहीं हो रहे हो तो दोस्त तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये देख, ये चैनल आ रहा है ना, तो अभी ये जो 2 बंदे आए थे, इनसे पहले 15 से 20 बंदे आए थे। तो एक्चुअली यही होता है, तुम्हें ना जब भी तुम शूट करो और तुम्हारे पास लोकेशन की परमिशन ना हो तो ये फकअप होता ही होता है। ये मेरे को पता था कि होगा। गर्मी है यार। तो हम इधर सुबह से थे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर आती है इन लोगों की गाड़ी, और ऑब्वियसली यहाँ पर लड़कियाँ हैं और ये सब अपने कॉस्ट्यूम्स में हैं, तो बहुत सारी लड़कों की भीड़ आ गई, लाइक लेजेंड बहुत सारी भीड़ आ गई। पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही कि हमने उनसे, मतलब वही होता है अगर तुम किसी को पोलाइटली अपनी चीज़ समझाओ कि भाई प्लीज़ करने दे यार, तो ऐसा करके मैंने एक को बोला तो वो अपना सारा का सारा 15-16 लौंडों को ले गया। तो अब यहाँ पर ऐसा सच कोई नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ और शूट वहाँ एकदम उस पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई आता है तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भाई करने दे। खैर, इसके बाद जो हमारी सेकेंड लोकेशन है, तो ये है हमारी सेकंड लोकेशन। हमें इसके अंदर एक इंडस्ट्रियल लुक चाहिए थी, तो हमने एक फैक्ट्री का अरेंजमेंट किया। बहुत सारे पैसे दिए हैं, नहीं दिए ऑब्वियसली। तो ऐसा होता है ना, इस स्टेज के अंदर तुम्हें अपने जुगाड़, तुम्हें अपने कनेक्शंस निकालने होते हैं कि तुम किसी को जानते हो, भैया प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए शूट करने दो, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन हम लोग शूट कर रहे हैं। तो संडे है तो फैक्ट्री खाली थी और हमें थोड़ी देर के लिए स्पेस मिल गया है। बाहर चलते हैं, बाहर छत पर शूट हो रहा है और मैं अपनी बकवास बंद करता हूँ। क्या हो गया? भाई यही हो जाता है, हम सुबह 4:30 के उठे हैं और कंटिन्यूसली भागा दौड़ी और ये सब। तो आवर ब्रदर इज डाउन बट आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो खैर, ये सेकंड लोकेशन है, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर बाहर शूट चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह, हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी वो यहाँ पर नहीं हो रही है। सुबह हम जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे उतना ही हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ के लिए हमारे पास परमिशन नहीं थी, धूप थी। यहाँ पर हमारे पास AC है, हमारे पास परमिशन है, जगह अपनी है, जगह अपनी है। जगह अपनी है, जगह अपनी है। तो दोस्तों, ये है हमारा तीसरा सेटअप, ट्रक। तो भी बहुत सही चीज़ हो गई, यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस हो रही है और पीछे लाइटनिंग शुरू हो गई है, थोड़ी ड्रिजल हो रही है, तो हमने 300 ड्यू उठा के डाल दिया अंदर। हमारे पास हार्ले है, हम हार्ले की लाइट को उस रिफ्लेक्टर पे मार रहे हैं गोल्ड साइड पे, और उसको ऐसे स्लोली मूव अराउंड कर रहे हैं, जिससे उसके फेस पे एक बहुत ही कूल इफेक्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी सेटअप है, जबकि कुछ भी नहीं है। तो यही होता है कि तुम्हें मिनिमम रिसोर्सेज में, हार्ले को तुम एक बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स में गिन सकते हो, मगर वैसे तुम मिनिमम रिसोर्सेज में किस तरह से चीज़ क्रिएट कर सकते हो। लाइटनिंग हो रही है तो भगवान भी बोल रहे हैं कि जा वत्स, जी ले अपनी ज़िंदगी।
तो गाइस अब हम संजीता के घर पे पहुंच गए हैं और अब बस सामान लेके ऊपर जा रहे हैं। क्या तू ब्लॉग कर रहा है? हम पहुंच गए हैं, एक्टर नहीं आया अभी तक। तो आज है डे टू हमारा इंटीरियर है। हम लोग आर्टिस्ट जो है संजीता उसके घर पर ही हैं। बट बेसिकली क्या हुआ ना भाई, हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो गए हैं। कल हमने आउटडोर रखा था और जबकि रेन का प्रेडिक्शन था, बारिश नहीं हुई। और आज हमने इंडोर रखा है तो बाहर बारिश हो रही है। मतलब जैसे कल क्या हुआ, कल हमें हार्ले मिल गई और हम उसके थ्रू लाइट मार पाए और आज इंटीरियर हुआ। तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान ना सिग्नल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारा वीडियो बनेगा बढ़िया। सारे साइंस हैं, साइंस में मानते हो तुम लोग? अभिनंदन भाई थोड़े एडवेंचर के मूड में है। C200 के ऊपर उसने इन्फर्नो लगा लिया है, जो कि ऐसे लगाना एडवाइजेबल नहीं है, ये थोड़ा जुगाड़ ही है। पर भाई डज नॉट केयर। भाई घर से स्निकर्स का डब्बा ले गया भाई माने। इसको भी बंद फोल्ड करके देख लेंगे उसके पीछे से। अभी देखते हैं उसे। थोड़ी सी लाइटिंग और अभिनंदन के दिमाग ने इन लोगों की शॉर्ट लिस्ट हो गई है। तो अब ये लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या क्या शॉट एग्जैक्टली थे। तो फाइनली 2 दिन का शूट अब पूरा हुआ है। अभिनंदन, करण दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। एक्चुअली पूरे क्रू ने ही बहुत बढ़िया काम किया, मैंने बहुत बढ़िया काम किया। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। तो मगर ये वीडियो का आइडिया था कि हम तुम्हें BTS का एक्चुअली इन डेप्थ लुक दे पाएँ, एक शॉट को क्रिएट करने में क्या क्या लगता है वो बता पाएँ। तो जो भी 1-2 लाइटिंग सेटअप भी हमने इसके अंदर दिखाए हैं 0 बजट पे। तो आई होप ये वीडियो किसी ना किसी तरह से हेल्प कराओ, तुम्हें थोड़ा एंटरटेन कराओ, खाना खाते वाते ये वीडियो देख लो। खैर जो भी है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो भी देख लो भाई। मतलब तुम लोग, मेरे को पता चला लाइक करने से ना थोड़ी सी रीच बढ़ती है, तो फिर और लोगों पे भी हम जा पाएंगे। ठीक है, अपना अल्टीमेट टारगेट भाई लोग तुम्हें पता होना चाहिए क्या अपना अल्टीमेट टारगेट है? स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। अगर स्पॉन्सर तुम्हें मैसेज सुन रहे हो तो आ जाओ। ओके बाय।